बहादुरगढ़ में हो रही लगातार लूटपाट की घटनाओं को लेकर भाजपा पर बरसे इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी हर कदम पर मजबूती से व्यापारियों का साथ देगी इंडियन नेशनल लोकदल। सरेआम बाजार में व्यापारियों के साथ लूटपाट भाजपा गठबंधन की विफलता की निशानी। सरकार व्यापारियों से टैक्स लेती है, जिनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी। भाजपा राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आए दिन लूट, चोरी, डकैती व महिला अपराधों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बहादुरगढ़ में भी पिछले दिनों व्यापारियों से लूट की कई वारदातें हो चुकी हैं। शनिवार को भी शहर के विश्वकर्मा पर 1 घंटे के अंतराल में ही व्यापारियों से लूट की 2 वारदातों को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। ये कहना है इनेलो प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व विधायक नफे सिंह राठी का। वो आज विश्वकर्मा चौक स्थित पीड़ित व्यापारियों के बीच पहुंचकर उन्हें पूर्ण सहयोग व मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इनेलो व्यापारियों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी सुरक्षा व हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। इनेलो राज में अपराधियों का पूर्ण रूप से नकेल कसने का काम किया गया था, जिससे व्यापारियों सहित सभी वर्ग सुरक्षित वातावरण में काम कर रहे थे। लेकिन भाजपा सरकार एक ओर तो व्यापारियों से भारी भरकम टैक्स लेती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम साबित हो रही है। आज व्यापारी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरेआम आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर आरोपी फरार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि जिस चौक पर अपराधियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, वो वहां कुछ ही दूरी पर चौक पर पुलिस की पीसीआर खड़ी रहती है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि भाजपा राज के दौरान जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकारी कार्यालयों में कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता। अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। विपक्ष जब भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन अब जनता भाजपा के 2 मुँहे चेहरे को पहचान चुकी है और सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव का इंतजार कर रही है। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि इनेलो व्यापारियों के साथ हर मोर्चे पर खड़ी है, इसलिए व्यापारियों को किसी से डरने व दबने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोपियों के शीघ्र गिरफ्तारी की मांग भी की। इस मौके पर दुकानदार शिवशंकर गुप्ता, पार्षद विजेंद्र दलाल, आशीष गोयल, रामनिवास सैनी, पार्षद विशाल गर्ग, इंद्रसेन जांगड़ा, सुरेंद्र सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे। उसकी वारदात आधे घंटे के अंदर 2 जगह, और वो भी 100-150 मीटर के अंदर ही। बदमाशों को सरकार का भय नहीं है, इसलिए आम आदमी को परेशान करने की और आम आदमी को लूटने की प्रवृत्ति बढ़ती जान लगी है। बहादुरगढ़ शहर में नहीं, शहरों तक देख लो, सांपला देख लो, गवाना देख लो, सोनपत देख लो, और तो और CM सिटी करनाल देख लो, यमुनानगर देख लो, कहीं देख लो, लगातार लूटपाट हो रही है। कानून व्यवस्था जर्जर होगी और मुख्य इसका जो कारण है वो बेरोजगारी है, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है और ढीली कानून व्यवस्था है। अधिकारियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, बेरहमी से लोगों को लूटते। सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी लोगों से पैसा वसूल करते हैं और ये प्रशासन भी सिर्फ और सिर्फ ऊपरले अधिकारियों की जेर हजूरी को लगे रहते हैं। आज किसी कार्यालय में चले जाओ, अधिकारियों को कोई भय नहीं है, बगैर पैसे दिए कोई काम होता नहीं है। सरकार की नीयत इस किस्म की बढ़ चुकी है, समझ से बाहर। केवल अखबारों और मीडिया में अपना प्रचार करने को लगे रहते हैं। अपोजिशन की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। अपोजिशन जो होती है उसका ये फ़र्ज बनता है कि जो लोगों के साथ अगर कोई गलत काम होता है तो वो उसकी आवाज़ उठाए। जब हमारे जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो फिर हमारा मुंह बंद करने के प्रयास किए जाते हैं। इस किस्म की घटनाएं बहादुरगढ़ में 1 साल के अंदर कई घट चुकी हैं, लेकिन अब तक जैसे अब इन्होंने बताया कि इनके साथ एक पहले घटना घटी थी पिछले साल, 1 साल के करीब हो गया, 2 साल हो गया, ना वो सिक्योरिटी बरामद हुई और ना उन बदमाशों का पता चला। हथियार ले रहे थे। अब भी दुकान पर किस तरह से खुलेआम हथियार लेकर के लूटपाट की गई, यहाँ भी डकैती है किस्म की। तो अब तक भी सरकार ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बहादुरगढ़ में तो कई जगह हुई है वारदात, हाँ जी, तो कोई नियंत्रण नहीं।
पूरे देश में जी ईडी के छापे। जी और जो नेता चला जाता है बीजेपी में, पता नहीं कैसी मशीन है इनके पास, वो उसको पाक साफ कर देते हैं, दूध में दुला के भेज। हाँ जी अपोजिशन का काम तो यही है ना कि लोगों की दुख तकलीफ को उठाए, जी लेकिन सरकार को ये बात सुहाती नहीं है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ उसकी बड़ाई करने वाले लोग चाहिए। तो कहीं ना बिल्कुल तानाशाही रवैया है और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। आम आदमी दहशत के माहौल में जी रहा है। तो आज ये शहर के लोग खड़े हैं, इनको सबको पता है कि जब सन 2000 में हमारी सरकार आई, जी उससे पहले बादलगढ़ की लगभग 1.5 दर्जन दुकानों पर पुलिस बैठी थी। थोड़ा साइड में बात करिए। ये सारे शहर को पता है इस बात का। जी 1.5 दर्जन से ज़्यादा दुकानों पर पुलिस बैठी थी। यही हालात थे जो अब है। और मैंने रेलवे रोड पर जलसा था, सूर्य ओम प्रकाश चौटाला जी आए हुए थे जी सन 2000 के चुनाव में। जब मैंने बादलगढ़ वालों से अपील की कि आप हमें समर्थन दे करके जनता के भेजो, बादलगढ़ में बदमाश दिखाई नहीं देंगे, या तो बादलगढ़ छोड़ के भाग जाएंगे या लाइन पा जाएंगे। हमने वही करके देखा। तो क्या आश्वासन अभी व्यापारियों को दिया आपने? क्या सरकार आने के बाद इनकी समस्याओं का हल होगा? सरकार आने के बाद तो शहर के लोगों को पता है, एक भी नहीं पाओ जो जिसको चंबल घाटी कहा करते वो बादलगढ़ छोड़ के भागे थे। भागे थे कि नहीं भागे थे? जी हमारा उनसे कोई पर्सनल बैर भाव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम उनके उनके ऊपर शक्ति की थी कि वो आम आदमी को परेशान करते थे, दुकानदार को परेशान करते थे, व्यापारी को परेशान करते थे। हमने उस परेशानी को मिटाया।